गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। कुवैत दौरे का आज ये दूसरा दौरा है और दूसरा दौरा आज कुवैत दौरे का है। यहाँ पे देखिए सम्मान पीएम मोदी को दिया जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे पीएम मोदी को दिया जा रहा है। दोनों देशों के बीच अब देखना होगा कि इस दौरे के बाद किस तरीके से आगे ये, क्योंकि एक कुवैत और भारत के रिश्ते का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए सम्मान पीएम मोदी को दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर। और पीएम मोदी के कुवैत दौरे का आज ये दूसरा दिन है, क्योंकि आपको बता दें कि कुवैत में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा भारतीयों की है। और हमेशा जब भी पीएम मोदी विदेश दौरे पर रहते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रवासियों से मिलने का रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद बातचीत करते हुए ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। जिस तरीके से एक गर्मजोशी के साथ यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी कुवैत के डेलीगेशन के साथ। गार्ड ऑफ ऑनर कुवैत में पीएम मोदी को दिया गया है। बायन पैलेस में पीएम मोदी को ये सम्मान। और उसके बाद मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते भी होंगे। किस तरीके से दोनों देशों में समझौते के बाद विकास की गति को और रफ्तार देना है। 43 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा है। बायन पैलेस में फिलहाल पीएम मोदी को ये सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए खाड़ी देशों में जिस तरीके से पीएम की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये फोकस किया जा रहा है रिश्तों को सुधारने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। 43 साल के बाद पीएम मोदी का भारत के किसी प्रधानमंत्री का ये कुवैत का दौरा है। और देखिए अब नया अध्याय दोनों देशों के बीच, ये दोस्ती का, कुवैत और भारत की दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो फिलहाल पीएम मोदी को यहाँ पे देखिए गार्ड ऑफ ऑनर, अपने आप में सम्मान की बात है। जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, ये फक्र की बात है भारत के लिए। कुवैत के शाह और सरकार से ये मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में बड़ा एक संदेश भी जाता है, जिस तरीके से खाड़ी देशों के बीच लगातार जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक ग्लोबली बड़ा संदेश भी जाता है, क्योंकि भारत की यही कोशिश है कि पूरे विश्व के देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ रिश्ते जो है और ज़्यादा मजबूत हो। फिलहाल बायन पैलेस में यहाँ पे देखिए गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गल्फ को ऑपरेशन काउंसलिंग से रिश्ते यहाँ पे मजबूत होंगे। खास क्यों है पीएम मोदी का एक कुवैत दौरा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। रिश्ते जाहिर सी बात है और मजबूत होंगे और इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक कई समझौते भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 2022-23 में जिस तरीके से $1 बिलियन का ये व्यापार हुआ है और ये व्यापार और आगे बढ़ेगा। निवेश को लेकर भी यहाँ पे जब भी पीएम मोदी का विदेश दौरा होता है तो प्रवासी भारतीयों से वो यही अपील करते हैं, क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रवासी भारतीय कुवैत में कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तादाद में भारतीयों की संख्या वहाँ पर है और कुवैत के विकास के लिए एक उनका अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक अहम योगदान है। उमा शंकर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमा, कुवैत दौरे का जो पीएम मोदी का दौरा है अपने आप में बेहद खास है और अभी तो ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। देखिए व्यापारिक रिश्ते तो और ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन सम्मान भी मिलना अपने आप में बड़ी बात है, भारत के लिए फख्र की बात है।
पैलेस में ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो दिया जा रहा है। बैन पैलेस जो है वो कुवैत में सत्ता का प्रतीक है। यहाँ तमाम जो सत्ता प्रतिष्ठान है और साथ ही साथ जो दूतावास, कई सारे देशों के दूतावास यहाँ पे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर जो हो रहा है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वो अमीर के साथ है, उसके साथ साथ क्राउन प्रिंस के साथ है और उसके बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है। तो बैक टू बैक इन 3 मीटिंग्स में जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। आपने व्यापारिक रिश्तों की बात की। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि किस तरीके से कुवैत और भारत के बीच जो व्यापार है वो $10 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है। और अगर बात करें 2023 और के मुकाबले 2022 की, तो भारत से जो एक्सपोर्ट जा रहा था कुवैत, उसमें जो है 34% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है और $2 बिलियन का जो है वो हो गया है। अब जो बातचीत हो रही है और आगे जो बातचीत होगी, उसके बाद कई एमओयूज़ जो हैं, जो सहमति के जो दस्तावेज हैं उस पर दस्तखत होने हैं। तो जो एक महत्वपूर्ण सहमति बनने की जो बात निकल कर सामने आ रही है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को लेकर है। अभी अगर भारत में कुवैत के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10 बिलियन से ज़्यादा का वो इन्वेस्टमेंट है और भारत को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तमाम अलग अलग देश जो हैं इन्वेस्टमेंट के ज़रिए न सिर्फ अपने हित को आगे बढ़ाते हैं बल्कि उससे भारत का हित भी सत्ता है। तो देखना है कि इस मद्देनज़र क्या समझौता होता है। और एक दूसरा सेक्टर जो है डिफेंस का है। डिफेंस कॉपरेशन को लेकर एक अग्रीमेंट की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि इसको लेकर डिस्कशन जो था वो दोनों देशों के बीच पहले से चल रहा था। उस समय भी जब भारत के विदेश मंत्री कुवैत गए थे और कुवैत के विदेश मंत्री भारत आए थे। तो अब ये जो हाई प्रोफाइल दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, पहले दिन हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने भारतीयों से वहाँ पे बातचीत की, भारतीयों को संबोधित किया और वहाँ जो 30% वर्कफोर्स है कुवैत का वो भारतीय हैं। उनके कैंप में भी प्रधानमंत्री मोदी गए और उनमें एक सुरक्षा का जो भाव है और साथ ही साथ ये एक सपोर्ट दिखाने की कवायद थी कि भारत की जो सरकार है वो किस तरीके से कुवैत जैसे देश में जो 10 लाख के आसपास भारतीय हैं उनके साथ खड़ी है। हमने देखा था कि जून में एक आगजनी की घटना हुई थी जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई थी और उसके बाद ये सवाल उठा कि भारतीय वहाँ पे किस कंडीशन में रहते हैं, उनके रहन सहन की जो स्तर है वो किस तरह का है, उस पर खास फोकस दिया जाए। तो प्रधानमंत्री के जो लेबर कैंप के दौरे से इस बात को तवज्जो मिला है और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये एक इस मकसद से किया गया दौरा है और भारत के साथ जो एक जुड़ाव भारतीय महसूस करें वो तो एक मकसद हमेशा से रहता है। जहाँ तक व्यापारिक रिश्तों की बात है तो उसमें अगर हम बात करें तेल की तो 3% तेल जो है भारतीय ज़रूरत का वो कुवैत से आता है और भारत जो है वो कुवैत से 10 सबसे बड़े आयातक देशों में शामिल है। तो अब जो कि 43 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, अब बहुत सारे ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गति मिलने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद जो है विदेश मंत्रालय का एक प्रेस बयान होगा जिसमें इन बातों की जानकारी दी जाएगी कि आखिर किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है। तो एक अहम पड़ाव है, ख़ासतौर पर खाड़ी देशों के हिसाब से देखें। जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका चेयर इस वक्त जो है वो कुवैत है और भारत जो है वो जीसीसी के साथ एफटीए पर जो बातचीत है वो कर रहा है। तो एफटीए की दिशा में बात आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो कुल मिला के ये जो 2 दिनों का पावर पैक दौरा है उसका आज शाम को समापन होगा, लेकिन उसके पहले नतीजे क्या निकल कर आते हैं ये देखने की बात होगी। तो ये जो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो अभी आज का जो आधिकारिक कार्यक्रम शुरू हुआ है वो कुछ अगले घंटों तक चलेगा और उसके बाद एक आउटकम के तौर पे जो एमओयू साइन होंगे उस तौर पे निकल कर सामने आएगा।